भाई यार कैसे हैं आप? आज यार जब 83 रन पर आउट होती है साउथ अफ्रीका और इंडिया जीत जाता है अपने तमाम के तमाम, यानी कि आठों के आठों मैच है। तो यार एक दो चीज़ें हैं जो मेरे जहन में आई हैं, जो आप लोगों के जहन में भी आएगी कि कैसे यार चीटिंग हो रही है, और आप लोगों को क्या लगता है कि ये चीटिंग हो रही है कि नहीं। मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट बताता हूँ जिसके बाद आप यकीनन मान ही जाएंगे कि ये वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि ये मैच नहीं बल्कि वर्ल्ड कप ही फिक्स्ड हो चुका है, मुझे लग रहा है जैसे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यार सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो पाकिस्तान की बॉलिंग है ये वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप थी, लेकिन ये आउट ऑफ फॉर्म है। ठीक है यार, इनको खुल पड़ रही है, आउट ऑफ फॉर्म है। इसके बाद इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है काफ़ी कमज़ोर है, सब लोगों को पता है, उनकी टीमों को भी पता है, बाकी टीमों को भी पता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप बहुत दुनिया की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप में से एक है वो, और उनको भी खासी कुट पड़ रही है इन पिचों पर, और बनती भी है। इसके बाद साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग बॉलिंग लाइनअप है वैसा बहुत कमाल किया, उनको भी बैटिंग पिचों पर बहुत ज़्यादा खुल पड़ रही है। मतलब इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफ़गानिस्तान, जिन जिन की भी है बॉलिंग अच्छी है, सबको मार पड़ी है सिवाय इंडिया के। भाई साहब क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी मैच में भी उनके बॉलर्स को पढ़ नहीं पड़ती? और ये भी नहीं है कि कोई नए बॉलर आए हैं, उनकी पेस ज़्यादा है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद सिराज जो है उसको अगर आईपीएल का उसका करियर देखेंगे, इन्हीं पिचों पर बहुत ज़्यादा उसको खुल पड़ती है। अगर आप देखते हैं क्रिकेट, अगर आप आईपीएल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। इसके बाद ओडीआईज़ में भी उसका कोई रिकॉर्ड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, और अब यो वो बंदा जो है वो मार खा ही नहीं रहा, बिल्कुल खा ही नहीं रहा। उसकी बॉल ऐसी टर्न करती है यार, अनबिलीवेबल। और ऐसी पिचों पर जहाँ पर दुनिया के जो स्विंगर हैं, स्विंग के नाम से जाने जाते हैं बॉलर, ट्रेंट बोल्ट है, शहीन है, जो भी हैं, हैज़लवुड है, उनकी बॉल स्विंग ही नहीं हो रही, और इनकी स्विंग हो रही है। उसी पिच पर इनकी बॉलें स्विंग हो जाती हैं और दूसरी टीम की नहीं। एक की होती मैं मान जाता, दूसरी की भी होती मान जाता यार। सब टीमों की नहीं हो रही, सब बॉलर्स की नहीं हो रही, सिर्फ इंडिया वालों की हो रही हैं। लोचा तो है ना यार, बॉल्स में लोचा है। तुम मानो या ना मानो, आज भी ये जो साउथ अफ्रीका है वो 83 रन पर आउट हो जाती है, और ये 326 बना देते हैं। यार माना कि इनकी बैटिंग लाइनअप अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप है, लेकिन ऐसे नहीं है। मतलब जहाँ पर गलत है, अब डीआरएस जो है वो भी ये गलत दे रहे हैं, लेकिन वो फैक्ट बाद में, अंपायरिंग का फैक्ट बाद में। जो सबसे बड़ा फैक्ट है जो पाकिस्तान के वो शायद हसन रजा साहब है, उन्होंने उठाया भी था कि बॉल में लोचा है, तो बॉल में कोई ना कोई बात है। आप लोग मानो या ना मानो यार, वही पिचें हैं जिन पर जो लोग जिन्होंने पिच बनाई है वही कहते हैं बॉल स्विंग हो ही नहीं सकती, वहां पर भी इनकी बॉल स्विंग हो रही हैं। माना कि यार इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो फॉर्म में है, भाई साहब बाकी दुनिया की भी तो बॉलिंग लाइनअप है ना, कि सिर्फ इनकी फॉर्म में है, और इनकी फॉर्म में आती है तो दूसरी तमाम आउट ऑफ फॉर्म हो जाती है, और इतनी में फॉर्म में आ जाती है कि दुनिया की जो अच्छी अच्छी टीमें हैं उनको 83 रन पे आउट कर रही है। भाई साहब वो जो 426 बना रहे थे उनको इन्होंने 83 रनों पर आउट कर दिया। मतलब आप समझ रहे हो ना, जिस तरह से इनकी बॉल अंदर को आ रही है, टर्न कर रही है। अब रविंद्र जडेजा की बात कर लो, भाई साहब उस बंदे को ओवर ही नहीं देते कि यार इस बंदे से क्या हो पाएगा। उसने आज 5 विकेटें ली हैं यार। मोहम्मद शमी है वो 2 बार भाई 5 विकेटें ले रहा है। भाई साहब 5 विकेटें, वो कहते हैं कि 20 सालों में 1 बार ही मिलती हैं, वो 2 बार ले चुका है भाई साहब, मैन ऑफ द मैच बन चुका है। ऐसे उसकी बॉल अंदर आ रही है, उसको खिला नहीं रहे थे। पिछले मैच इन्होंने क्यों नहीं उसको खिलाया पता है तुम लोगों को? क्योंकि भाई साहब उसको फंड बहुत पड़ती है। जैसे आज हमारे हारिस रऊफ, शाहीन, मिचेल स्टार्क वगैरह को फंड पड़ी है, ऐसे उसको फंड पड़ती है। सेंचुरियों पे सेंचुरियां दाग देता है वो भाई साहब, लेकिन उसको इसलिए लेकिन जब उसके हाथ में नया बॉल आता है तो यार अजीब बात है, ऐसे बॉल टर्न करती है, बैट्समैन रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, तब भी बॉल अटकर जैसे स्पिन की नहीं जाती, ऐसे स्विंग हो रही है। भाई साहब कोई बोलने वाला नहीं है, आईसीसी मैनेजमेंट कोई भी नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई, क्योंकि इंडिया को ये वर्ल्ड कप जीतना है भाई साहब, 100% जीतना है। जो कुछ मर्जी कर लो, ये इंडिया जीत कर रहेगा। अंपायरिंग, डीआरएसआर, इसके बाद पिच और बॉल है। खास बात सबसे जो बड़ी है वो बॉलिंग है, क्योंकि इंडिया पिछले बहुत सारे सालों से 17-18 साल वर्ल्ड कप नहीं जीता हुआ, और आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल है, और दुनिया का सबसे अमीर तरीन बोर्ड जो है वो भाई साहब इंडिया का है, बीसीसीआई है। तो इसलिए उनका ये जीतना बहुत लाजमी है उनकी रेपुटेशन के लिए, और वो जीत कर दिखाएंगे आपको। वो जो कुलिया लगा रहे हैं वो लग भी रहा है, क्योंकि जब आपके हाथ में नया बॉल आएगा और वो बॉल नहीं आएगा तो हाथ तो पड़ेगा ना आपका, आप जीतेंगे तो लाजमी ना। तो वही बात हो रही है, ये लाजमी जीतेंगे। 2011 में इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, अब 23 का वो 11 वाला भी इस तरह ही जीते थे। वो नहीं है कि उसमें इन्होंने बहुत मार्का मारा था, वो भी इस तरीके से जीते थे। उसमें तब एक नई ट्रिक थी, इसमें अब इन्होंने नई ट्रिक ले आए हैं और ट्रिक से जीतते हैं। और घर में इसी लिखते हैं, मेलबर्न में, दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं। अब वही टीम है जो
T20 में भीगी बिल्ली थी, मुँह मार रही थी और आज वो मतलब ऐसे है कि मतलब तबाही है। मतलब मोहम्मद सिराज विकेटें ले रहा है भाई, साहब उसको विकेट छड़ के रास्ते में कोई हाथ नहीं देता यार, मतलब क्या चल रहा है। मोहम्मद सिराज, अब उनका 1-2 बॉलर हैं जो अच्छे भी हैं, कुलदीप यादव है अच्छा बॉलर है, जो अच्छा बॉलर है उसको मानेंगे अच्छा है। इसके बाद जसप्रीत बुमराह है, हालाँकि वो इंजरी से आया, हमारे इंजरी से आते हैं तो उनसे बॉलिंग नहीं होती, लेकिन अच्छी कर रहा है, अच्छा बॉलर भी अच्छा है वो। लेकिन 2 बॉलर 3 एक मैच में 2 में हर मैच में परफॉर्मेंस देना और इतनी धड़ल्ले से परफॉर्मेंस देना कि अगली जो बेस्ट टीम है एक मैच सिर्फ हारी हुई है उसको 83 रन पे आउट कर देना, यार आपकी चीटिंग पकड़ी गई है। तो इसलिए उनको अगर 200 करने दिए होते तो शायद लोग बातें नहीं करते। और फिक्स कर लो, फिक्स करके तुम जीत सकते हो। आप लोग